ऑब्वियसली जब आपकी फैमिली में सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और फौजी और इस तरह हों अचीवर्स, तो आप कहोगे मैंने फार्मर बनना है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। जिन्हें इस चीज़ का नॉलेज नहीं था फार्मिंग क्या है, या वो उसी पुरानी सोच में कि फ़ार्मिंग तो यार बड़ा वो मज़दूरों का काम है, या फार्मर देहाती काम है, पेंडू काम है, गांव के लोग हैं, वो मना करते थे, वो आज भी खुश नहीं होते। मेरा नाम अली है और मैं फार्मर हूँ बेसिकली। इससे पहले मैं एक फ़ाइनेंस बॉय था। फ़ाइनेंस के अंदर मेरी एजुकेशन है और 3 साल पहले तक मैं जॉब कर रहा था। बीच में पार्ट टाइम फार्मिंग स्टार्ट की, फिर बीच में जॉब शुरू कर दी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मैं फुल टाइम फार्मिंग में हूँ। बेसिकली 9 to 5 जॉब छोड़ने का ख्याल ऐसे आया, इसी तरह दफ्तर में बैठा था 1.5-2 साल पहले। ख्याल आया कि ये क्या लगा हुआ है, तू क्या कर रहा है। फिर एक दिन फ़ैसला किया कि बैग पैक करो, लैपटॉप बंद करो, हवाले करो कंपनी का और आ जाओ। बस फिर उसके बाद इधर हूँ। मेरे से बहुत फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग सब लोग मेरे से एडवाइस मांगते हैं कि यार हमने भी ये करना है। पहले जो मना करते थे अब एडवाइस मांगते हैं, और मैं भी उन्हें यही एडवाइस देता हूँ कि अगर आपके पास अपनी लैंड है तो फिर तो आप करें, लेकिन साथ जॉब ना छोड़ें। अपना एक स्टेबिलिटी का फैक्टर रखें। आप अगर देखें कि फार्मिंग से आपको एक इनकम आना स्टार्ट हो गई है, आप छोड़ सकते हैं फुल टाइम, अगर आप यहाँ कर सकते हैं तो फिर आप करें। ये कहें कि सब कुछ छोड़ के एकदम कूद जाओ, और उसके लिए अगर आपकी आबाई ज़मीन है तो वो बेहतर है। अगर ज़मीन नहीं है और ठेके पे ज़मीन लेके करना, वो एक अलग आजकल महंगाई और चीज़ों की वजह से वो ज़्यादा मुश्किल काम हो गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो इस चीज़ में आना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ, लेकिन इसके साथ साथ एक रिमोट जॉब रख लें, एक कोई स्टेबिलिटी रखें, साथ एक इनकम सोर्स रखें, क्योंकि फ़सल पहले दिन नहीं उगती और आपको फल नहीं देती। ये सब्र का काम है, 6 महीने लगते हैं, उसके बाद फ़सल उतरती है, वो मार्केट जाती है, आपको पैसे मिलते हैं, फिर आप अपना ख़र्चा निकालते हो, उसके बाद आपके पास पैसे आते हैं। तो कभी अच्छे आ जाते हैं, कभी बुरे आ जाते हैं, कभी ब्रेक इवन हो रहा होता है। ये लोगों में शौक़ है, लोग ये करना चाहते हैं। किसी के पास वसाइल की कमी है, ज़मीन की कमी है, लेकिन लोग दूसरे को जब ये देखते हैं, इस नीश के अंदर बहुत ताकत है, लोग बहुत फॉलो करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग को और ऑफ ग्रिड लिविंग को। ये तकरीबन 40 कनाल लैंड पे हम फार्मिंग कर रहे हैं, जो हमने आबाद की हुई है। इधर सिर्फ जो यहाँ की कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं वो लगती थी, गंदम, मकई। तो हम ज़रा सब्ज़ी की तरफ आए हैं, थोड़ा सा चीज़ों को चेंज किया है, ठीक है, फ्रूट, सब्ज़ियाँ और इसकी तरफ आए हैं ज़्यादा, यहाँ पे पहले नहीं हो रही थी। उस तरफ हम गंदम काट चुके हैं, अपनी गंदम, और बाकी वो हमने ऑर्गेनिक गंदम उगाई थी विदाउट एनी फर्टिलाइज़र, विदाउट एनी स्प्रे। जो बेसिकली जो हम अपने लिए बेहतर समझते हैं वही हम बेचते हैं, वही हम लोगों को भी बेचते हैं जो खुद खाते हैं। उसके साथ हमारा थोड़ा सा लाइफ स्टॉक का काम है, मुर्गियाँ हैं एक तरफ, शीप्स हैं, और मछलियों का हमने पॉन्ड बनाया हुआ है। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइफ स्टॉक रखा हुआ है। ये हमारी मुर्गियाँ जो फ्री रेंज हैं, इन्हें शाम को बाहर भी निकालते हैं और फार्म की सब्ज़ियाँ इनको डालते हैं। इसी तरह ये सब्ज़ा भी, ये शीप्स भी, ये भी फ्री रेंज पे हैं। इन्हें कोई वंडा, कोई इस तरह का कोई भी फीड जो है ना वो नहीं डलती। ये पॉन्ड हमने 2 साल पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया था, और इसका ये टोटली नेचुरल पॉन्ड है विदाउट एनी पॉलीथीन। इसके अंदर हमने 1000-1200 मछली डाली थी लास्ट ईयर। अभी कुछ मछलियों ने बच्चे भी दे दिए हैं। बहुत ज़्यादा मछली हो गई तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी पॉन्ड की, तो एक सर्वाइवल उस पर भी है, और एक नेचुरल वे में एक इकोसिस्टम बना हुआ। ये डैम का आउटफ्लो है, यहाँ से हम पानी खोलते हैं और जिस डायरेक्शन में भी हमने पानी लगाना है, जिस फील्ड को पानी की ज़रूरत है वहाँ हम दे देते हैं। आप इस पानी का रंग देख लें, ग्रीन, ये भरा हुआ है न्यूट्रिशन से। ये हमारी एक फार्म की शॉप भी है, यहाँ से गांव के लोग भी आके लेके जाते हैं, और यहाँ से दुकानदार, शॉप ओनर्स भी हमें ऑर्डर बता देते हैं, तो हम उनका ऑर्डर तैयार कर देते हैं। अपनी खाद तैयार करना, ऑर्गेनिकली चीज़ों को उगाना, फर्टिलाइज़र पे कम इन्हिसार करना, पानी हमने फ्री किया अपना, ग्रेविटी के ज़रिए हमने पानी अपना सारा खेतों को लगाते हैं। ये चीज़ करने से चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं, बहुत हमारे जो कॉस्ट है वो कम हुई है और प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। मेन कंस्ट्रेंट वही बात है कि लैंड का आ जाता है। लैंड पाकिस्तान में कम होती जा रही है। हम लोग फार्म लैंड्स पे हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, ज़मीन ऑलरेडी हमारे पास कम है, वो महंगी से महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं रही। जितनी ज़मीन और ठेके महंगे होंगे
फर्टिलाइज़र कॉस्ट भी हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसी तरह पानी बिजली के बिल। तो फार्मिंग सस्टेनेबल अगर रखेंगे तो प्रॉफिटेबल है। मैंने सेल्फ लर्न की है ये चीज़ें, तो वो क्यों ना अप्लाई करूँ मैं यहाँ आके इन चीज़ों में जो मैं कर सकता हूँ। आजकल आपको पता है एआई का दौर है, हर चीज़ ऑटोमेशन का दौर आ गया है। ये वही चीज़ है जो अभी ऑटोमेट नहीं हो सकती। खाना तो ज़मीन से उगेगा, ना रोबोट्स ने उगाना है और ना एआई ने उगाना है। ये तो हाथ का काम है, मशीनरी का काम है, लेकिन फिर भी ह्यूमन जो है ना, इंसानी फैक्टर आप इससे अलग नहीं कर सकते फार्मिंग के साथ। तो एटलीस्ट मुझे जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पे। 9 to 5 में ये नहीं होता ना, ये सुकून यहाँ नहीं होता। अपने हाथ से तोड़ो और पकाओ खाओ।